नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मुझ पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज संडे है और आज हम जिनकी कुंडली लेके आए हैं, उनका नाम तो नहीं बताएंगे हम। ये वडोदरा गुजरात की है, बोडेली। इनका टाइम है सुबह 5:30, मतलब 5 बजे, 5:30 बजे सुबह के, और 14/9/1985। दोस्तों, इनका जो लग्न है, सिंह लग्न, राशि भी सिंह है, मतलब तत्वतः लग्न और राशि दोनों एक है। स्थिर लग्न है। स्वामी सूर्य, नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है। गण इनका मनुष्य गण है। तो मनुष्य गण थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल बढ़ जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा देवगण देने वाले रहते हैं, राक्षस गण अपना हक लेके झड़ले झगड़ के ले लेते हैं, बाकी मनुष्य गण से नहीं हो पाता है वो चीज। और इनका जन्म है जो अमावस्या का जन्म है। दोस्तों, इनकी कुंडली में जो लग्न में ही 4 ग्रह बैठे हैं, जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में यही है, क्योंकि लग्न में 4 ग्रह ऊपर से शनि की भी दृष्टि से दृष्ट है 10वीं से, और राहु की दृष्टि से भी दृष्ट है। तो इसलिए इनका दाम्पत्य एक पहला वाला विच्छेद हुआ। इसके बाद में दूसरा वाला सुखी है, क्योंकि उस पे जो गुरु की दृष्टि पड़ रही नवमांस में, तो वो वहां पे उनको सुख है उस चीज का। और दोस्तों, जब भी पूर्णिमा का जन्म होता है तो रात का जन्म अच्छा माना जाता है, और अमावस्या को दिन का जन्म अच्छा रहता है। यहाँ पे शनि की दृष्टि भी, राहु की भी, और साथ में सूर्य चंद्रमा साथ में बैठे हैं, तो यहाँ पे अमावस्या दोष वैसे बनता है। और ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ती है तो योग भंग होता है, पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा ग्रह कलेश स्वाभाविक ही होगा। और शनि की दृष्टि पड़ रही है तो स्वाभाविक ही वो चीज डिले भी होगी। और शनि हर तरह से लग्न में भी, नवमांश में दृष्टि लग्न में बनाए हुए हैं, तो वो सारी चीजें डिले से होगी। मिलेगा तो सही, पर आप चाहेंगे जब नहीं, जब शनि की इच्छा होगी तब आपको मिलेगा, सारे काम आराम से होंगे इनके। और सिंह लग्न कैसा होता है? सिंह लग्न के ज्यादा राजा जैसे होते हैं, उनका स्वभाव वैसा ही होता है। एक राजा कैसे रहता है, झूठ उनको बर्दाश्त नहीं होता, ना वो बोलते हैं, उस टाइप से ईगो होता है हल्का सा। ये सब चीजें उनको देखने को मिल जाती है, राजाओं जैसी क्वालिटी। और राहु की दृष्टि पड़ रही है दोस्तों, और 4 ग्रह लग्न में है, तो इनको चांदी का यूज ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि दिमाग थोड़ा शांत रहे, क्योंकि इसमें से मोस्ट ऑफली प्लेनेट पुरुष प्रधान प्लेनेट है, तो वो क्या दिमाग पूरा गर्म कर देंगे। तो वैसा ही है कि आप हैवी चांदी का थोड़ा यूज ज्यादा करें। और जब भी लग्न में पापी ग्रह होते हैं तो उससे रिलेटेड हमें उनको पूछना जरूरी हो जाता है। जैसे सिंह लग्न है तो सबसे कारक ग्रह यहाँ पे सूर्य और मंगल है। मंगल इस ग्रह, इस कुंडली के कारक ग्रह होते हैं। पर सूर्य भी है लग्न में, चंद्रमा भी है, मंगल भी, बुध भी है। तो दोस्तों, जब से सूर्य हुआ तो सूर्य के लिए आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं आप। शनि हुआ तो हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। राहु हुआ तो शिव की पूजा कर सकते हैं, मतलब उनसे रिलेटेड कोई भी स्रोत पाठ, जैसे रुद्राष्टकम। ऐसे मंगल हुआ तो रणमोचन मंगलनाथ पाठ। लग्न में जब भी पापी ग्रह होते हैं ना, तो उनकी उनकी पूजना जरूरी हो जाता है उनको। और लग्नेश है और लग्न में बैठे हैं और नवमांस में त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये पॉजिटिव है, अच्छे हैं। इनको थोड़ा सा बल ही देना है। और लग्न से इनके सूर्य है, इसी को इनको बल देना है। नवमांस में सुख अच्छा है, इनकी शादी हुई है दूसरी, वो भी अच्छा सुख है उसको भी। मंगल शनि का थोड़ा सा संबंध लग्न नवमांस में बन रहा है, चोट चपेट के योग बनते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो मंगल की दशा महादशा इनको अभी गई है, तो आप हर साल कम से कम ब्लड डोनेट करते रहे। तो ये योग, जहाँ सड़क पे ब्लड निकलना था, वो हमने खुद ही हॉस्पिटल जाके दे दिया, वैसा काम करता है। और इनके गुरु भी युवा है और वक्री है, जो एक घर पीछे का फल दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे षष्ठ में दिख रहे हैं, पर वो पंचम का फल दे रहे हैं, क्योंकि वक्री है। और बुध अस्त है, जो सबसे डैमेज स्थिति वो इनके बुध की है, क्योंकि ये यहाँ पे लग्न में भी बैठे हैं, और दूसरा उधर नवमांस में ये राहु के साथ जड़त्व दोष लगा के बैठे हुए हैं। तो वो बेकार स्थिति। इनको गणेश अथर्वशीष का पाठ और गणेश जी की साधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद राहु की महादशा आ रही है। राहु 18 वर्ष तक रहते हैं, जो कि बहुत डैमेज माना जाएगा, क्योंकि इनके अष्टम में पड़ रही है मीन राशि। तो मीन राशि में भी गोचर हो रहा है राहु का, इसलिए ये इनको साधना बहुत जरूरी कंपलसरी हो जाती है। ओवरऑल वैसे कुंडली ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा बस इन चीजों का ही आप ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।